हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल AK क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हो सकते हैं क्लास 10th और 11th के सभी फॉर्मूलों को एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जितने भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखाए हैं वो सब के सब चैप्टर नंबर 2 इट मीन्स दैट कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर यूज होने वाले हैं और आने वाले चैप्टर्स में भी उनका यूज होगा। आप जानते ही हैं क्लास 12th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री यार बुक्स में भरी पड़ी है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज यूज होंगे। सो आप उन फॉर्मूलों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आज स्टूडेंट्स मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको जो चैप्टर हमारा 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, उसके फॉर्मूले कवर कराने वाला हूं और टोटल 30 से 33 के समथिंग फॉर्मूले हैं जो मैं आज आपको कराऊंगा। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर आपको एक भी अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएगा, जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, लास्ट ईयर भी CBSE में पूछा गया था और इस बार भी पूछा जाएगा। और हर बार आप सैंपल्स पेपर उठा के देखिए अरिहंत वगैरह के, ठीक है, तो वहां पर ना सभी ये जो है ओसवाल वगैरह के आप जो है सैंपल पेपर उठा के देखेंगे लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो उसमें सभी में ये क्वेश्चन पाए जाते हैं इस चैप्टर से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.2 पहले 30% में रिड्यूस हो गई थी, बट इस बार रिड्यूस नहीं हुई है। 30% जो पहले रिड्यूस हुआ था सिलेबस कोरोना की वजह से, इस बार वो एक्सरसाइज जो है 2.2 वो रिड्यूस नहीं है, वो यूज होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं उसके फॉर्मूले आज आपको कराने वाला हूं और एक्सरसाइज 1.1 के भी। सो पहले अगर हम बात करें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ITF है क्या सर, तो देखिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो आपको बताए थे मैंने जब फॉर्मूले कराए, तो वैसे भी आपने पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं टोटल 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब इन्हीं का हम लोग इनवर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? इनका इनवर्स। जैसे सपोज दैट यहां पर हमने एक लेट कर लिया कि सब साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, हमने यहां पर लेट कर लिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब यहां से मैं इस साइन को, जब साइन को मैं यहां से ट्रांसफर करूंगा सेकेंड साइड में, ठीक है, तो ये साइन उधर जाकर बन जाएगा साइन इनवर्स। समझ पा रहे हैं आप? ये साइन यहां से राइट साइड में जाएगा तो थीटा की वैल्यू आएगी यहां से, ये साइन इधर आ जाएगा और ये साइन इधर आकर हो जाएगा साइन इनवर्स और एक्स हमारा एंगल है। इसी को बोलते हैं हम लोग इनवर्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का इनवर्स हो गया ये साइन इनवर्स। ये ऊपर जो -1 लिखा है ना, ये जो आप समझ रहे हैं ये पावर है, इसी को बोलते हैं हम लोग साइन इनवर्स। इनवर्स बोला जाता है -1 को, तो साइन का इनवर्स है। ठीक है, तो साइन का रिवर्स क्या पढ़ा हमने? साइन थीटा का रिवर्स क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। ओके, क्लियर है? इसी टाइप से और भी, जैसे आप लोग सपोज दैट टेन थीटा इज इक्वल टू वाई लेट कर लो, जब आप टेन को ट्रांसफर करोगे राइट साइड में तो ये टेन उधर जाकर टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इस टेन का इनवर्स हम लोग यहाँ से जो है ज्ञात करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जब टेन इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स वाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, अगर हम वापस इसको टेन इनवर्स को लेफ्ट साइड में लेकर आना चाहें तो वापस भी आ जाता है और सेम इसी टाइप से हो जाएगा। जैसे टेन इनवर्स को आप लेफ्ट में लेकर आओगे तो ये टेन में कन्वर्ट हो जाता है, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई। ठीक है, सेम पीछे वाले की तरह, जैसे हम 10 को राइट में लेके गए तो 10 इनवर्स में कन्वर्ट हो गया और 10 इनवर्स को वापस लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये 10 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसी टाइप से सेक का, कोसेक का, कोट का आप सभी का फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं आप लोग? ये हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, इसका इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? इस साइन को, इस रेशियो को हम लोग राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, इट मीन्स दैट कि सेकंड साइड में ले जाएंगे तो ये उधर जाकर साइन थीटा जो है साइन इनवर्स में चेंज हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
ठीक है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हर बार इस चैप्टर से पूछा जाता है। सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी आप कर लेंगे सभी, सिर्फ जो फॉर्मूले बता रहा हूँ और क्वेश्चंस कराऊंगा उनको समझिएगा, देन आपके एग्जाम्पल्स भी हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी हो जाने वाले हैं एक्सरसाइज के, ठीक है भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले। पहला जो फॉर्मूला है, देखिए देखिए आपको जो बेसिक फॉर्मूले मैंने कराए हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वो वाले फॉर्मूले याद है ना, तो यहाँ के जो 33 फॉर्मूले हैं ये विदाउट एनी प्रॉब्लम आपको याद हो जाएंगे। रटेंगे नहीं, आप समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। अगर आप समझ लेंगे तो चीज़ें याद, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस दिए थे आपको, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, उससे कि आप उनकी हेल्प से आप इन फॉर्मूलों को इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए वहां पर मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो वो क्या थे, रिवर्स वाले फॉर्मूले थे, उन्हीं के बेसिस पर हैं ये फॉर्मूले। जैसे सबसे फर्स्ट फॉर्मूले की अगर हम बात करूं तो यहां पर होता है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है। जबकि वहां पर क्या होता था, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं उसी से कनेक्ट करके आपको समझाने वाला हूं। जो 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्री के 10th में फॉर्मूले पढ़े थे वो क्या थे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी जो पूरा का पूरा कोसेक है ना वो डिवाइड में जाता था। समझ पा रहे हैं आप, जो कोसेक है वो डिवाइड में जाता था, बट यहां ऐसा नहीं है इनवर्स में। इसके इनवर्स में क्या होता है, कोसेक डिवाइड में नहीं जाता, जो एंगल होता है एक्स वो एक्स डिवाइड में जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे थीटा होता है वो डिवाइड में जाता है, कोसेक डिवाइड में नहीं जाएगा। बस यही डिफरेंस है, बाकी 6 जो फॉर्मूले थे आपके सेम उसी टाइप से हैं ये वाले फॉर्मूले, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वहां पर हम लोग पढ़ते थे 1 अपॉन कोसेक थीटा, इट मींस कोसेक डिवाइड में जाता था, बट यहाँ कोसेक डिवाइड में नहीं, यहाँ जो एंगल है वो एंगल डिवाइड में जाता है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इसी टाइप से इसी का जो सेकेंड फॉर्मूला है, अगर हम बात करें कोसेक इनवर्स एक्स, तो बस ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो जैसा कि मैंने बताया एंगल डिवाइड में जाएगा, ठीक है, रेशियो नहीं जाएगा, रेशियो एज इट इज रहेगा, ओके। इसी टाइप से थर्ड फॉर्मूला आता है कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है। वहां पर हम क्या पढ़ते थे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, इट मींस दैट ये सेक डिवाइड में जाता था, बट यहां मैंने बार बार बोल रहा हूं सेक डिवाइड में नहीं जाएगा, सिर्फ एंगल जो है, एंगल क्या है यहाँ पर एक्स डिवाइड में जाएगा, ओके, ठीक है। बाकी वही फॉर्मूले हैं। इसके बाद सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला आपका आएगा टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है। इसके बाद 6 कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये आपके टोटल 6 फॉर्मूले हो गए कनेक्ट 11th क्लास के जो फॉर्मूले उनसे कनेक्ट हैं बिल्कुल, ठीक है। वहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक होता था, यहाँ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है। वहाँ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता था, बट यहाँ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है। यानी हम यहाँ पे एक्स की जगह थीटा भी यूज कर सकते हैं कि टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन थीटा, ठीक है। तो एंगल तो कुछ भी हो सकता है, आप चेंज भी कर सकते हैं, बट होना चाहिए सेम बोथ साइड, ठीक है। तो ये आपके 6 फॉर्मूले हो गए। इसके बाद 3 फॉर्मूले और आते हैं, वो एक जैसे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सेम है। कैसे समझिए, अगर हम इसको 7 बोलें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। आप चाहें तो यहां से भी 2 फॉर्मूले और बन सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। या फिर यही समझ लीजिए, यहां से स्टूडेंट 2 फॉर्मूले बनेंगे इसी फॉर्मूले से। कैसे सर, फर्स्ट फॉर्मूला आपका होगा, अगर हमको साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू चाहिए तो कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग राइट में ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट π/2 माइनस इधर आके हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। इसी टाइप से सेकेंड फॉर्मूला यहां से बनेगा, अगर हमको कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम लोग साइन इनवर्स एक्स को राइट में ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा
π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है, इस तरीके से। तो इस एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और यहाँ पर जनरेट हो गए, ठीक है। इसी टाइप से दो फॉर्मूले और कराऊंगा, जिस टाइप से ये 7 वाला कराया है उनसे भी दो फॉर्मूले और जो है जनरेट होंगे। तो आप उनको खुद जो है जनरेट कर लेना, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ। तो इसके बाद 8 जो फॉर्मूला है वो है आपका tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। एंड 9 sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो ये वाले जो स्टार्टिंग के 6 फॉर्मूले थे ये एक वैरायटी के हम लोग ये कह सकते हैं, और ये जो बाकी है 7 और आपका 8 और एक 9, ये फॉर्मूले एक वैरायटी के हैं। इनको एक तरीके से आप लोग लर्न करेंगे, सभी के इक्वल में π/2 आएगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 एंड सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। जिस टाइप से मैंने यहाँ से दो फॉर्मूले जनरेट किए हैं, आप यहाँ से भी 2 फॉर्मूले से और जनरेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद आएंगे आपके फॉर्म वाले फॉर्मूले। समझ पा रहे हैं हम लोग कैसे, किस टाइप से? सर देखिए, इनको आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर जो आएगा वह हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा आपको ना समझ के याद करने, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, तरीके भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से लर्न करने हैं, जिससे कि आपको लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। लेकिन अगर आपने 11th वाले फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर कर रखे ना, जिसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, तो भाई फिर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है भाई। सभी फॉर्मूलों को आप ईजिली समझ जाएंगे। सो tan फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स x, और इसके स्टूडेंट दो फॉर्मूले होते हैं साइन इनवर्स x के, एक कॉस की फॉर्म में होता है, कॉस इनवर्स की फॉर्म में, और एक tan इनवर्स की फॉर्म में होता है। तो पहला फॉर्मूला है इसका फर्स्ट कॉस की फॉर्म में, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स दैट यहाँ पर हम ये कहेंगे कि साइन इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस की फॉर्म में क्या होता है, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस इनवर्स की फॉर्म में क्या होता है। तो आप बोलेंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। इसी टाइप से साइन इनवर्स x का tan की फॉर्म में भी होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स की फॉर्म में। तो क्या होता है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आएगा क्वेश्चन आपका जो फॉर्मूला है 11। अब आता है कॉस इनवर्स x का, इसके भी स्टूडेंट दो फॉर्मूले हैं, एक साइन की फॉर्म में और एक tan की फॉर्म में। तो क्या होता है देखिए, ये होता है पहला कॉस इनवर्स x का साइन की फॉर्म में। देखो अगर आपने इसको लर्न कर लिया तो ये आपको अपने आप लर्न हो जाएंगे अब आगे सभी, क्योंकि इन्हीं से बने हैं। बस मैं हल्की हल्की से चेंजेस करूंगा, आपको सिर्फ उन चेंजेस को ही ध्यान में रखना है, बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे साइन इनवर्स x का कॉस इनवर्स की फॉर्म में था कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस इनवर्स x का साइन की फॉर्म में पूछ रहे हैं हम, तो बस यहाँ कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स आ जाएगा बस, क्योंकि कॉस इनवर्स x का साइन इनवर्स की फॉर्म में पूछ रहे हैं तो साइन इनवर्स तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स आ जाएगा, बाकी ये जो एंगल है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा। इट मीन्स दैट cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, सेम है, बस cos इनवर्स की जगह साइन इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब cos इनवर्स x का tan की फॉर्म में, tan की फॉर्म में क्या होता है, तो देखिए tan इनवर्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है। tan तो आएगा ही आएगा, बिकॉज cos इनवर्स x का tan इनवर्स की फॉर्म में हम लोग पूछ रहे हैं। ये जो एंगल है ना, इस एंगल को रिवर्स कर देना है आपको, यानी जो चीज न्यूमिनेटर में लिखी है उसे डिनोमिनेटर में पहुंचा देना है, और जो डिनोमिनेटर में लिखी है उसको न्यूमिनेटर में पहुंचा देना है। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है भाई। बस एंगल को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, अपोजिट कर दिया। जो न्यूमिनेटर था उसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया एंड डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? ओके। इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है 12, ये आता है tan इनवर्स x का, ठीक है। सबसे पहले आएगा ये साइन की फॉर्म में और कॉस की फॉर्म में, जैसे साइन इनवर्स के फॉर्म लेते हैं कॉस की फॉर्म में, tan की फॉर्म में, फिर कॉस इनवर्स के साइन की फॉर्म में, tan की फॉर्म में। इसी टाइप से tan इनवर्स के फॉर्मूले होते हैं साइन और कॉस की फॉर्म में। तो tan इनवर्स x का होगा साइन की फॉर्म में, क्या होगा साइन इनवर्स। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ से कनेक्ट होगा ये वाला फॉर्मूला, देखो ये तो सेम हो गए,
इसमें क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, बस बन गया। तो अलग से कोई दिमाग लगाने की आपको नीड नहीं है, ठीक है, बस इसको रिवर्स कर देना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स की फॉर्म में क्या होगा, तो देखिए अब आप ये देखिए कि साइन इनवर्स एक्स का टेन की फॉर्म में क्या था, हमको टेन इनवर्स का चाहिए साइन की फॉर्म में, तो साइन इनवर्स का टेन की फॉर्म में क्या था, ये था। बस चेंज क्या होगा, यहाँ पर इतना सा चेंज होगा कि ऊपर एक्स है और यहाँ पर ना, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ जाएगा, यानी टेन इनवर्स एक्स का होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब टेन इनवर्स एक्स का कॉस की फॉर्म में चाहिए, तो टेन इनवर्स एक्स का कॉस की फॉर्म में क्या होता है, तो देखिए जो कॉस इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स का टेन की फॉर्म में था, वही अब टेन इनवर्स एक्स का कॉस की फॉर्म में होगा। या फिर आप ये समझिए सिंपल, साइन टेन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स की फॉर्म में आ गया, क्या किया, बस यहाँ पर माइनस है सर, यहाँ प्लस हो गया, बाकी कोई चेंजेस नहीं है और टेन की जगह साइन आ गया है। अब कॉस की फॉर्म में चाहिए, तो ये जो एक्स लिखा है ना आपका, ये जो आपका यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स, इसकी जगह पर आप 1 लिख दीजिए बस, ठीक है, बाकी एज इट इज रहेगा। इट मीन्स दैट कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो बहुत इजी फॉर्मूले हैं, बट अगर आप समझ के याद करेंगे, तो अगर आप इनको रटेंगे तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले फॉर्मूले हैं और बच्चों को यहाँ पर दिक्कत भी रहती है लर्निंग में, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है भाई। आगे बात करेंगे अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में। अब देखिए इसके बाद 13 फॉर्मूले की हम बात करने वाले हैं, तो ये क्लियर है ना आपको, बहुत ज़्यादा जो बात मैंने बताई है उनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये फॉर्मूले बहुत ईजी हैं। फिर एक बार मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ में आ गए तो आपको फिर इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स की फॉर्म में कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स एक्स का टेन की फॉर्म में टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस इनवर्स एक्स का आएगा इसी टाइप से साइन इनवर्स की फॉर्म में, तो जो साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म में था, वही कॉस इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स की फॉर्म में होता है। बस साइन इनवर्स एक्स की जगह यहाँ कॉस आ जाएगा और कॉस की जगह साइन आ जाता है, तो साइन इनवर्स एक्स का था कॉस आ रहा था, अब कॉस इनवर्स एक्स का है तो यहाँ साइन इनवर्स आ जाएगा, बस बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। अब बात करें टेन में, तो टेन में क्या होगा सर, कॉस इनवर्स एक्स का टेन की फॉर्म में क्या होगा, तो ये जो साइन इनवर्स एक्स का टेन की फॉर्म में था ना, इसका बस एंगल को ना आपको रिवर्स कर देना है, जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर है वो नीचे, ठीक है भाई। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स का साइन की फॉर्म में क्या होगा, तो टेन इनवर्स एक्स का साइन की फॉर्म में होगा, जो साइन इनवर्स एक्स का टेन की फॉर्म में था, वही टेन इनवर्स एक्स का साइन की फॉर्म में होता है, बस यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब टेन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स की फॉर्म में क्या होता है, तो यहाँ पर ना ये जो ऊपर एक्स लिखा हुआ है इसकी जगह 1 लिख दो बस, ठीक है, बाकी सब एज इट इज ये आपके फॉर्मूले हो गए एक दूसरे की फॉर्म में, ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन जो फॉर्मूला है आपका 13, ठीक है। अब आएंगे 2 साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन की फॉर्म में एक ही फॉर्मूला होता है, 2 साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी टाइप से 2 कॉस इनवर्स एक्स का होता है, 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसके बाद 15 फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स एक्स का। अब 2 टेन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक टेन की फॉर्म में होता है, एक साइन की फॉर्म में होता है और एक कॉस की फॉर्म में होता है। टेन की फॉर्म में क्या होता है, टेन की फॉर्म में होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 टेन इनवर्स एक्स का टेन की फॉर्म में क्या होता है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आएगा साइन की फॉर्म में, ये पहला फॉर्मूला था, ठीक है, ये कौन सा था, पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला होता है साइन की फॉर्म में, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद आता है कॉस इनवर्स की फॉर्म में, थर्ड फॉर्मूला, तो ये होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सेम फॉर्मूले आपने क्लास 11th में जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कराए थे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको फॉर्मूले लिखाए थे, बिल्कुल वही सेम है। देखो कॉस 2a का फॉर्मूला होता था टेन की फॉर्म में, क्या होता था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बस जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ 10 आता था और वहाँ 10 आता था तो यहाँ पे एक्स लगा दिया बस, ठीक है। तो वही फॉर्मूले हैं, बिल्कुल आप समझ के याद करेंगे आप इनको, ठीक है। इसके बाद अब आएंगे
यहाँ से अलग टाइप के फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले वो एक जैसे हैं। क्या हैं? एक तो होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो ये होता है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? 16 फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। क्या होता है? साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, भाई x आ रहा है तो y स्क्वायर को माइनस करेंगे, और यहाँ y आएगा तो x स्क्वायर को माइनस करेंगे। इट मीन्स दैट वी कैन से कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसी का अगला फॉर्मूला आएगा 17 नंबर। तो मैं इसी में बता देता हूँ आपको, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, यानी यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो बस चेंज क्या होना है, यहाँ पर माइनस आएगा, बस बाकी कोई चेंज नहीं होना। ठीक है, यानी साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा? साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस आएगा y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर प्लस तो ऊपर प्लस आ रहा है, नीचे माइनस तो यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो आप लोग चाहें तो इसको अलग से बनाकर लिख सकते हैं, बट मैंने यहीं पर एडजस्ट कर दिया है। ठीक है भाई, समझना है बस आपको। तो ये 17 फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक नंबर कम हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 17 फॉर्मूला। ठीक है भाई, अब आएगा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला। तो देखिए मैंने बताया था कॉस का ना पंगा हमेशा अपोजिट रहता है, प्लस का फॉर्मूला है तो सिंबल आएगा माइनस, और माइनस वाले में आता है प्लस। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला होगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई, और प्लस का फॉर्मूला है, देखिए इसमें x और y अलग लगा रहे थे, बट कॉस इनवर्स के फॉर्मूले में कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y के फॉर्मूले में एक्स वाई एक साथ आएंगे और रूट वाली वैल्यू एक साथ आएंगी, जबकि साइन के में ऐसा नहीं था, एक बार x फिर रूट वाली वैल्यू फिर y फिर रूट वाली वैल्यू। बट यहाँ पर जो बिना रूट वाली वैल्यू है एक्स वाई एक साथ आएंगी, और जो रूट वाली वैल्यू है वो एक साथ आएंगी, और प्लस का फॉर्मूला है तो आएगा इसमें माइनस। ठीक है भाई, तो क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला। अब यहीं से एक फॉर्मूला और क्रिएट होगा, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ रहा है, बट अब आएगा माइनस वाला, तो यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ हो जाएगा फिर प्लस। तो आप लोग समझ जाना, लिख लेना, बस यहाँ पर चेंज क्या करना है आपको, प्लस की जगह माइनस लगाना है, और यहाँ माइनस की जगह प्लस लगाना है। बाकी जहाँ माइनस है वहाँ की बाकी जगह सब जगह माइनस ही रहेगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ जहाँ पे मैंने रेड मार्कर से लिखा है प्लस की जगह माइनस और यहाँ माइनस की जगह प्लस, इतना हो जाएगा नेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, अब इसी के साथ आता है आपका फॉर्मूला नंबर 18। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी टाइप से यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला क्रिएट होगा। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x माइनस आ जाएगा tan इनवर्स y, तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? नीचे माइनस आ रहा है भाई, प्लस का फॉर्मूला था तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, बट माइनस वाले में ऊपर माइनस अब नीचे प्लस होगा। ठीक है, तो रेड मार्कर सेकंड फॉर्मूला आप खुद बना सकते हैं, बस यहाँ सिंबल चेंज करना है, प्लस की जगह माइनस, और यहाँ प्लस की जगह माइनस, और यहाँ माइनस की जगह प्लस। ठीक है, इसके बाद आएगा कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y। ठीक है, तो यहाँ से कई नंबर कम हो जाएंगे। मैंने 33 फॉर्मूले बताए थे, तो एक ही फॉर्मूले के अंदर 2 फॉर्मूले एडजस्ट कर रहा हूँ, तो कई नंबर कम हो जाएंगे, 28-7 के समथिंग बैठेंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y। ठीक है, तो ये क्या होगा, tan का जस्ट अपोजिट, यानी कि कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक है भाई, ये होता है। अब बात आ रही है सर कॉट में क्या होगा, कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y का भी होगा, तो यहाँ प्लस आ रहा है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, बट यहाँ पर अब क्या होगा, अगर माइनस का लिखेंगे कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y, तो फॉर्मूला बनेगा कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस, यहाँ आएगा प्लस और नीचे आएगा माइनस। ठीक है भाई, इस तरीके से ये कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा। ठीक है भाई, आपके ये फॉर्मूले यहाँ पर इतने मैंने करा दिए। इसके बाद कुछ फॉर्मूले और बचते हैं, जैसे 6 फॉर्मूले और हैं।
ठीक है, कुछ फॉर्मूले तो मैंने इसी में एडजस्ट कर दिए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में, सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी भाई, है ना। एक बार फिर भी दिक्कत ना, वीडियो को रिपीट करके मुझे सुन लेना मैं कह क्या रहा हूँ, और डेली इनको एक जगह आप लोग लिख कर लर्न करें, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए भाई, ठीक है। इसके बाद आएंगे अब हमारे 3 sin इनवर्स एक्स, 3 cos इनवर्स एक्स और 3 tan इनवर्स एक्स के। तो जैसे वहाँ sin 3 है, cos 3 है, tan 3 है का होता था ना, वैसे ही यहाँ फॉर्मूले बनेंगे। क्या नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका 3 sin इनवर्स एक्स, क्या होगा, जैसे sin 3a का होता था 3 sin a माइनस 4 sin qa, तो उस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ साइन आता था ना, यहाँ पर बस x आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, जहाँ जहाँ sin 3a के फॉर्मूले में साइन आता था, यहाँ पर x आ जाएगा। ऐसे ही वहाँ cos 3a का होता था 4 cos qa माइनस 3 cos a, तो जहाँ जहाँ cos a आता था, यहाँ cos a की जगह x आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। सेम tan 3a, तो जहाँ जहाँ tan आता था, यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है। तो 3 sin इनवर्स x का होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, जबकि वहाँ x की जगह 3 sin a माइनस 4 sin qa ये होता था, ठीक है। बट यहाँ पर क्या आ गया, x आ गया। तो बस ऐसे ही आपको दिमाग में रखना है कि भाई अगर आपको वो वाले फॉर्मूले आते हैं sin 3a वाला, कि जहाँ जहाँ sin a आता था यहाँ x लगाना है, cos 3a में जहाँ जहाँ cos आता था यहाँ x लगाना है, सेम tan 3a में, ठीक है। तो 21 होगा 3 cos इनवर्स x, क्या होगा, cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, फिर 22 3 tan इनवर्स x, तो क्या होगा tan इनवर्स 3x माइनस x क्यू अपॉन tan इनवर्स 3x माइनस x क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। ये होता था tan 3a के फॉर्मूले में। क्या होता था कि जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ tan आता था, यानी 3 tan a माइनस 10 qa अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, बट 10 की जगह यहाँ पर क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। एक फॉर्मूला और है स्टूडेंट, मुझे यहाँ लिखा देना चाहिए था बट मैं यहाँ करा देता हूँ, चलो 23 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है भाई। इसके बाद 6 फॉर्मूले और हैं जो पहली एक्सरसाइज में यूज होंगे, एक्सरसाइज 2.1 में, और बाकी ये सब जो फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं ये सब एक्सरसाइज 2.2 के अंदर यूज होने वाले हैं। किसके अंदर, 2.2 के अंदर यूज होने वाले हैं। अब देखिए वो कौन से हैं, सो 24, ये सभी के सभी एक जैसे फॉर्मूले हैं, बस थोड़ा सा माइनर चेंज है। आप समझिएगा, मैं आपको समझाऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। क्या, साइन इनवर्स माइनस एक्स या माइनस थीटा भी आप बोल सकते हैं, सेम कॉस इनवर्स माइनस एक्स 26 tan इनवर्स माइनस एक्स 27 cot इनवर्स माइनस एक्स 28 sec इनवर्स माइनस एक्स 29 कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। ये फॉर्मूले हैं 6। अब देखिए, जब भी कभी साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, कॉट इनवर्स हो, उसमें एंगल के आगे माइनस आए तो आपको क्या करना है, ठीक है। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो मैंने फॉर्मूले कराए थे उसमें क्या था कि कॉस में और सेक में माइनस प्लस हो जाता था, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता था। बट यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो साइन, यहाँ पर देखिए एक ध्यान रखना, सिर्फ किस किस में बता रहा हूँ मैं, कॉस में, ठीक है, सेक में और कॉट में, इन 3 फॉर्मूलों को ध्यान रखना। इन 3 फॉर्मूले में अगर एंगल के आगे माइनस आ रहा है तो आप इनको पाई में से माइनस करके लिखोगे। क्या लिखोगे, पाई में से माइनस करके। कैसे, जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो आप इसे लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी ये माइनस की बजाय, माइनस
कैसे चला गया, पाई में चला गया, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, सेम कॉट में आपको ध्यान देना है, कॉट में अगर माइनस आगे आ रहा है कॉट इनवर्स में, तो आपको लिखना है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेम सेक में पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। बाकी में क्या करना है, बाकी में माइनस आगे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस के साइन इनवर्स एक्स। टेन में भी क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस के टेन इनवर्स एक्स। एंड कोसेक में भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। समझ पा रहे हैं आप लोग? सिर्फ इन तीन फॉर्मूलों को विशेषकर ध्यान रखिएगा, कॉस, सेक एंड कॉट, इन तीनों में अगर माइनस आ रहा है, इनवर्स, इनके इनवर्स वाले फॉर्मूलों में अगर माइनस आ रहा है एंगल के आगे, तो ये पाई में से माइनस होकर लिखे जाएंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। बाकी में माइनस आगे लगा देंगे हम लोग। ठीक है, इस तरीके से 6 फॉर्मूले ये आपके और हो गए। इसके बाद अब आप क्या आएंगे, डोमेन और रेंज, साइन इनवर्स फंक्शंस, कॉस इनवर्स फंक्शन, टेन इनवर्स फंक्शन, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज, जो कि हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करेंगे 2.1 के अंदर। तो मैं बस डोमेन और रेंज और करा देता हूं, देन आपके फॉर्मूले कंप्लीट फिनिश हो गए, ये चैप्टर 2 के फॉर्मूले। ठीक है, तो मैं डोमेन और रेंज और लिखाऊंगा बस। ठीक है भाई, देखिए मैं यहीं पर आपको करा देता हूं, यहां से मैंने वो फॉर्मूले इरेज कर दिए हैं। अब मैं डोमेन और रेंज लिखाऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने में। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कौन कौन से, एक तो होगा साइन इनवर्स एक्स का, एक होगा आपका कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ये 6 हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे डोमेन। ठीक है, और यहां आएगी आपकी रेंज। अब देखिए डोमेन क्या होते हैं, डोमेन होते हैं जो हम इस साइन इनवर्स में x की वैल्यू, यानी x की जगह पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज डोमेन, डोमेन क्या होते हैं, यहाँ इनवर्स फंक्शन में, साइन इनवर्स फंक्शन में x की जगह पर जो जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो सब डोमेन के अंदर आते हैं। और वैल्यू पुट करने पर जो आउटपुट मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, उनको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर साइन इनवर्स x में इसकी जो डोमेन होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल -1 2 +1, ये होते हैं। ठीक है, यानी हम यहाँ पर x की जगह पे -1 से -1 रख सकते हैं और +1 रख सकते हैं, और माइनस और +1 के बीच की जो वैल्यूज हैं वो रख सकते हैं x की जगह पर। और जो भी वैल्यू हम रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमको जो मिलेगा वो मिलेगा क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2, यानी हमको -π/2 से +π/2 के बीच में ही जो है एंगल मिलेगा। इसी टाइप से cos इनवर्स x का भी जो डोमेन है वो यही होता है, क्लोज इंटरवल -1 to +1, बट इसका जो रेंज है वो होता है क्लोज इंटरवल 0 to π। इट मीन्स दैट कि जो भी, जब हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे एक्सरसाइज 2.1 में, तो हम लोग इस रेंज के अकॉर्डिंग निकालेंगे, यानी जो प्रिंसिपल वैल्यू का जो एंगल है ना वो इस रेंज के अंडर आना चाहिए, वो इस रेंज से बिलोंग करना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स एक्स का जब हम लोग वो निकालेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, तो वो -π/2 आ सकता है या +π/2 आ सकता है, या -π/2 +π/2 के बीच का कोई भी एंगल आ सकता है। इससे हटकर, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो भी हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे वो बिलोंग करेगी ओपन क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। ठीक है, यानी जो भी हमारे जो एंगल आएगा निकल के प्रिंसिपल वैल्यू का, वो -π/2 टू +π/2 से बिलोंग करना चाहिए, यानी इसके अंडर आना चाहिए। ठीक है, सेम यहाँ। अब इसके बाद बात करें टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, तो इनके जो डोमेन होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, यानी आप यहाँ पर एक्स की जगह पर कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, बट जो आउटकम मिलेगा, जो इसकी रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी, ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2, यानी कि जो साइन की है ना वही टेन की मिलेगी, बस होगा क्या, क्लोज इंटरवल की जगह ओपन इंटरवल यहाँ पर आ जाएगा। इट मीन्स दैट जो भी टेन की रेंज आएगी, जो भी हम टेन की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसका जो एंगल है ना वो -π/2 और +π/2 के बीच में आना चाहिए, इनके बिटवीन कहीं एंगल पड़ना चाहिए। -π/2 नहीं चलेगा, +π/2 नहीं चलेगा, बट इनके बिटवीन एंगल चलेगा।
जो कि ओपन इंटरवल है ना, तो कॉर्नर वैल्यू तो नहीं ले सकते ना। सेम सेक कॉट इनवर्स एक्स का भी जो डोमेन होता है वो रियल होता है, और यहाँ पर जो रेंज आएगी वो आएगी ओपन इंटरवल 0 to पाई, सेम कॉस की तरह, बट इंटरवल चेंज हो जाएंगे। देखो वही रेंज हैं जो ऊपर थी, बस यहाँ पर क्लोज इंटरवल आ रहे थे, यहाँ ओपन इंटरवल हो गए, ठीक है। इसके बाद बात करें सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स की, तो सेक इनवर्स की जो रेंज होती है वो डोमेन होता है वो r माइनस ओपन इंटरवल -1 to +1 होता है, और कोसेक का भी यही होता है r -1 to +1। यानी आप लोग सेक इनवर्स में और कोसेक इनवर्स में x की जगह पर कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, बट -1 और +1 के बीच में जो एंगल्स आएंगे, जो वैल्यू आएंगी, वो वाली वैल्यू आप यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर ये नॉट डिफाइन होते हैं, ठीक है। इसी टाइप से इसका जो आपका रेंज आएगा, रेंज क्या आएगा, देखिए रेंज यहाँ पर आएगा क्लोज इंटरवल 0 to पाई। सेक है ना, सेक कॉस का अपोजिट होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सेक और कॉस का जो आपका रेंज है वो सेम होगी, बस होगा क्या, जिस पर सेक 0 वैल्यू देता है, सॉरी इनडिटरमिनेट फॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं कि या तो इनडिटरमिनेट फॉर्म दे या फिर इन्फानाइट, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड वैल्यू दे, यानी वो वाला एंगल हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो अब सेक किस पर नॉट डिफाइंड वैल्यू देता है, यानी अनंत इन्फानाइट वैल्यू देता है, तो भाई सेक में इन्फानाइट किस एंगल की वैल्यू होती है, ठीक है, तो वो होती है आपकी 90 की। तो आपको यहाँ से 90 को माइनस करना पड़ेगा, जो कि सेक 90 की वैल्यू जो है, यानी π/2 है यहाँ पर, ये है ना, क्या है ये π/2, तो सेक π/2 की वैल्यू जो होती है वो इन्फानाइट होती है, इट मीन्स दैट नॉट डिफाइन होती है। तो हम उस एंगल को हटा देंगे, हम वो वाले एंगल नहीं देते जिस पर ये नॉट डिफाइन वैल्यू देता है, ठीक है भाई। ऐसी बात करेंगे कोसेक में, तो कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, तो वही सेम टू सेम क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा क्लोज इंटरवल -π/2 to +π/2, बस यहाँ से उस एंगल को माइनस करना पड़ेगा जिस पर कोसेक इनवर्स इन्फानाइट वैल्यू देता है, तो ये देता है 0 पर, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 और कोसेक में हो जाएगी वो 1/0, इट मींस दैट वी कैन से कि इन्फानाइट, ओके। तो इस तरीके से आपको ये डोमेन और रेंज अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। आपको शायद कोसेक की जो है वो दिख ना रही हो रेंज, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा के इधर लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर, ठीक है, क्या -π/2 to +π/2 -0, ठीक है। अब आपको विजुअल हो रहा होगा क्लियरली, ठीक है भाई। इस तरीके से आपके जितने भी ये फॉर्मूले हैं, इन सभी फॉर्मूलों को यार प्लीज आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अभी मैं इसके बाद अब एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करूंगा बिल्कुल 0 लेवल से। एक भी क्वेश्चन ऐसा और एग्जाम्पल ऐसा नहीं बचेगा जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही नहीं, अदर आप जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स वगैरह बुक्स को भी ले सकते हैं, वहां से भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। और ये आईआईटी जेईई में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ही 2023 एंड 24 के लिए, बट आप आफ्टर 12th आईआईटी जेईई की तैयारी करेंगे तो वहां भी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सभी फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा। ये सभी फॉर्मूले आपके जो है 2.1 में यूज होंगे, और जो मैंने माइनस वाले लिखाए थे कॉस इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा, वो वाले भी 2.1 में यूज होंगे। बाकी सभी फॉर्मूले ये 2.2 में यूज होंगे। तो आई होप कि आपको सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे फॉर्मूले। यार हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, अपने स्कूल फ्रेंड्स को बताया करो और स्टेटस पर भी लगाया करो, ठीक है बच्चा। थैंक यू स्टूडेंट्स।